नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, रूल्स के अकॉर्डिंग एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा हर 5 साल में एक बार कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्ट करना होता है। लास्ट जो सर्वे कंडक्ट किया गया था 2017-18 में किया गया था, लेकिन इस सर्वे का डेटा अभी तक सरकार के द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। इस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की सहायता से हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए और बजट को एलोकेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो, लेकिन सरकार ने तो ये डेटा रिलीज नहीं किया, बट कुछ डेटा जो है वो लीक हो गया। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट कहती है कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है 40 साल में पहली बार कम हो गई है। प्रोफेसर एस सुब्रमण्यम इनकी एक रिपोर्ट है। ये 2011-12 के मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर के डेटा को और 2017-18 के मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर को आपस में कंपेयर करते हैं। और कंपैरिजन में एक बात जो सामने आती है वो ये है, रूरल इंडिया में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। अगर देखो हम रूरल पॉपुलेशन को रैंक दें सबसे ऊपर सबसे अमीर, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे अमीर, इस प्रकार से हम रूरल पॉपुलेशन को रैंक दें और 10 ग्रुप्स में डिवाइड करें तो ये पता लगता है कि मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो हर एक ग्रुप के लिए कम हुआ है। यहाँ पर कुछ डेटा भी दिया हुआ है कितना कम हुआ है। जैसे देखो, पहले एवरेज तौर पर मंथली हाउस होल्ड कंजप्शन था 1430 2011-12 में, 2017-18 में ये घट के हो गया है 1304। मतलब 2011-12 के अपेक्षाकृत और ज़्यादा लोग गरीब हुए हैं रूरल एरियाज में, उनके पास कम पैसे हैं खर्च करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा जाता है गवर्नमेंट ने देखो 2017-18 का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो डेटा है ये डेटा भी काफ़ी समय तक छुपा के रखा और रिलीज नहीं होने दिया। लेकिन जब बाद में ये डेटा रिलीज किया गया तो पता लगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पिछले 45 सालों के हाई पर है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में एनएसओ के द्वारा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन संबंधित डेटा रिलीज किया गया, जिससे पता लगता है महंगाई जो है अगस्त 2019 में थी 2.99%, जो कि दिसंबर 2019 में बढ़ के हो गई 14%। हालांकि देखो, शार्पेस्ट जो राइज था वो वेजिटेबल्स में था और पल्सेस में था। वेजिटेबल्स के जो दाम थे वो 60% तक बढ़ गए दिसंबर 2019 में, और दालों के दाम में भी 15% का इजाफा देखने को मिला। देखो, वेजिटेबल्स के और पल्सेस के ये जो दाम बढ़े दिसंबर 2019 में, ये बात सच है कि कुछ फार्मर्स को इस इन्फ्लेशन से फ़ायदा होगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, रूरल एरियाज में वो किसान जो बहुत छोटे हैं, जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, या फिर वो मजदूर जिनके पास अपना कोई लैंड है ही नहीं, वो कहाँ पर जाएंगे? क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, उनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, तो उनके पास पैसा उतना ही है बल्कि पहले से भी कम है, तो वो चीज़ें कम खरीदेंगे, यानी वो अपनी कंजप्शन को डिक्रीज करेंगे। अगर वो अपनी कंजप्शन को डिक्रीज करेंगे तो उनकी बॉडीज़ में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होगा, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और चूंकि देखो ऐसे लोग पहले से ही गरीब हैं, अगर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसका अच्छे से इलाज भी नहीं करवा सकेंगे। 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग 56% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है, और 51% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो अपनी इनकम के लिए कैजुअल मैनुअल लेबर पर डिपेंड करते हैं, यानी उनके पास कोई स्किल नहीं है। और ऐसे वर्कर्स के लिए देखो मनरेगा एक इंश्योरेंस का काम करता है, हमने कल भी आर्टिकल डिस्कस किया था। बट पिछले 5 सालों में मनरेगा के लिए बजट एलोकेशन ज़्यादा नहीं हुआ है।
इसका रिजल्ट ये हुआ है, जैसे देखो करंट फाइनेंशियल ईयर में मनरेगा के लिए जो पैसे एलोकेट हुए थे उनमें से 1/6 जो अमाउंट था वो तो पिछले साल के मनरेगा के वेजेस को पे करने के लिए यूज हो गए। होगा क्या, अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2020-21 का, उस फाइनेंशियल ईयर में मनरेगा के लिए जो बजट एलोकेट होगा उसका एक बड़ा हिस्सा पिछले साल के, यानी अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में मनरेगा के वेजेस देने के लिए यूज होगा। क्योंकि सरकार एलोकेट कम करती है तो वेजेस दिए नहीं जाते, उतने पैसों से स्कीम की इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पाती, इसलिए अगले साल जो फंड आता है उस फंड का इस्तेमाल होता है पिछले साल के मनरेगा के बचे हुए वेजेस को देने के लिए। इस प्रकार से मनरेगा वेजेस को देरी से दिया जाता है, ये देखो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन है और बहुत सारी जगहों पर तो कम वेजेस दिए जाते हैं। इससे मनरेगा वर्कर्स जो हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं, वो मनरेगा के तहत काम लेते नहीं हैं। आवश्यकता ये है कि फिलहाल की सिचुएशन में कल जो बजट आएगा सरकार 1 लाख करोड़ रुपए एलोकेट करे मनरेगा स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए। इससे ना सिर्फ रूरल इलाकों में हम गरीबी को एड्रेस कर सकेंगे, बल्कि सीधा सीधा अगर कंजम्पशन इंक्रीज होगा रूरल एरियाज में तो हमारे देश की इकोनॉमी जो स्लोडाउन के फेज से गुजर रही है स्लोडाउन से बाहर आ सकेगी। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।